रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी है। हर संडे शाम 1 घंटे के लिए मैं अपना फेवरेटेस्ट आवर ऑफ द वीक रेडियो पे करती हूँ, जहाँ पर मैं एक किताब को डिस्कस करती हूँ और बताती हूँ कि मुझे किताब कैसी लगी, इस किताब की कहानी क्या थी, इसके पात्र क्या थे, और कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि शायद आप में किताब पढ़ने का इंटरेस्ट जागे, और कोशिश करती हूँ कि आप में से कोई तो एक बार कोई किताब उठा के पढ़ ले, बस मैं खुश हो जाऊंगी उस दिन। फिल्म एक्टर अनुपम खेर, जिनको आपने बॉलीवुड का इतना इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रोल प्ले करते देखा है, उनकी किताब आई है योर बेस्ट डे इज टुडे। ये आपको हर बुक शेल्फ पे मिलेगी, हर बुक स्टोर पे मिलेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अनुपम खेर्स राइटिंग। एंड दिस बुक इज अबाउट ये पूरा साल कैसा गया है 2020। आई थिंक दिस बुक बिगिंस विद व्हेन ही वाज इन न्यूयॉर्क शूटिंग, और जब कोरोना का पहली बार नाम सुना गया था, टू द पॉइंट वेयर ही केम बैक, लॉकडाउन में टाइम पीरियड कैसा था, क्या क्या लेसन सीखे, किस तरीके से उन्होंने कोविड के साथ, उनकी मॉम को कोविड हो गया था, उनके ब्रदर की फैमिली को कोविड हो गया था, उससे कैसे जूझे। ऑल्सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ही हैज पुट इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट पीपल जो कि कोविड में निकले। एक 13 साल का लड़का है, एक ग्रैंड मॉम है, एक डॉक्टर है, तो इस तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। अनुपम खेर्स योर बेस्ट डे इज टुडे। मेरा नाम गिनी। एंड अगर आप भी लिखना चाहें मुझे या बताना चाहें आपको कैसा लग रहा है ये शो, तो @RJ Ginny GINNIE अवेलेबल ऑन इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, जहां मन आए आप आ जाइएगा, हेलो बोल दीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है जानकर कि कोई तो है दुनिया में जो इस शो को सुन रहा है। ये किताब बात करती है कोविड के बारे में एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ कोविड के बारे में। अगर कोई इंसान इस किताब को आज से 10 साल बाद पढ़ता है, जिसने इमीडिएटली कोविड को एक्सपीरियंस नहीं करा, या जिसकी यादें कोविड के बारे में थोड़ी सी धुंधली पड़ गई हैं, और somebody who was probably very young right now, और वो 10-15 साल में थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसके लिए किताब will make sense। आपके और मेरे लिए आई थिंक कोविड अभी भी बहुत स्ट्रांगली हम सबको याद है। हमें याद है 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, हमें याद है कि पहले कितने दिन के लिए लॉकडाउन था, 21 दिन के लिए, उसके बाद कैसे कैसे एक्सटेंड हुआ, किस तरह से केसेस बढ़े, किस तरह से जिन लोगों को हम जानते थे वो अस्पतालों में गए। एंड दैट इज द जिस्ट ऑफ अनुपम खेर्स बुक। दैट इज द बेसिक जिस्ट ऑफ हिज बुक कि किस तरह से ये शूटिंग कर रहे थे, किस तरह से शुरुआत में कोविड की जब बातें आ रही थी, तो अनुपम खेर वाज इन ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क शूटिंग फॉर हिज शो जो कि वहां पर आता है। एंड ही सेज कि किस तरह से जब चाइना के बारे में बात हुई थी तो कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। धीरे धीरे खबरें स्प्रेड हुई, उनके शो में फरवरी में शूटिंग रोक दी गई, मार्च तक उनको घर आना पड़ा। किस तरह से पहली बार वो बगैर काम के घर पे बैठे, which is very relatable because it's you and me। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि अनुपम खेर राइट्स एज अनुपम खेर। वो जब भी लिखते हैं तो इस बुक में एक सेकंड पैराफ्रेजिंग चल रही होती है कि अगर मुझ जैसा सक्सेसफुल एक्टर ऐसा फील कर रहा था तो बाकी लोग कैसे फील करेंगे। मतलब when he writes about जब उनकी मॉम भी अस्पताल में थी, जब उनको कोविड हुआ था, एंड ही टॉक्स अबाउट दैट होल एक्सपीरियंस, ही स्पीक्स अबाउट द पेन। उस एक्सपीरियंस में भी वो बार बार ये लिख रहे हैं कि मैं अनुपम खेर हूँ, मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, अगर मेरे को ऐसा लग रहा था तो लोगों को कैसा लग रहा होगा। देन ही राइट्स हाउ Dr. Harshvardhan was constantly calling him every day and taking reports. मेरे लिए ना वो थोड़ा सा unrelatable हो गया, but yes, it is written from his own perspective. बहुत simple writing है, शायद थोड़ी सी मुझे overly simple writing लगी उनकी। So yeah, it's about a man's perspective of coronavirus, and जैसा आपका और मेरा पर्सपेक्टिव था मोटा मोटी वैसा ही पर्सपेक्टिव है। इनकी किताब के एंड के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, जहां पर अनुपम खेर शुरू करते हैं वह ही टॉक्स अबाउट अ ब्रिज इन होंडुरास। होंडुरास सेंट्रल अमेरिका की एक स्टेट है। वहां पर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वहां पर एक रिवर फ्लो करता था, चोलुटुका रिवर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। एक रिवर फ्लो करता था और इस रिवर के ऊपर उनको एक बहुत बड़ा सा ब्रिज बनाना था। ठीक है, अब उस कंट्री में बहुत सारे हरिकेन्स आते हैं, तो उनको ऐसा ब्रिज बनाना था जो कि बहुत स्टेबल हो, जो कि बिल्कुल सही हो। तो एक जापानीज फर्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने एक ब्रिज बनाया। 1996 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इमेजिन 1998 में खत्म भी हो गई। अमेरिका था, इंडिया होता था, पता नहीं कब तक चलती, बट ऑल ऑफ दैट हैपेंड। अब जब ये ब्रिज बन गया उसके कुछ ही महीनों के बाद बहुत तेज बारिश होने लग गई, बहुत 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 तेज बारिश होने लग गई और पूरी कंट्री फ्लड हो गई। वो जो रिवर था वो भी, उसमें भी बहुत पानी आ गया, आसपास के एरियाज फ्लड हो गए, बहुत कुछ टूट गया। जो ब्रिज बनाया था ना पर
वो ब्रिज बिल्कुल वैसा का वैसा रहा, पर वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, जब हेवी फ्लडिंग हुई तो जो रिवर था ना, उसने अपना रास्ता बदल दिया और अब रिवर ब्रिज के साइड से जाकर निकलने लग गया। अब उस ब्रिज का नाम पड़ गया द ब्रिज टू नोवेयर, क्योंकि वो ब्रिज तो पानी के ऊपर बना था, उस रिवर के ऊपर बना था, पर रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया। तो आप सोचो कि रिवर साइड से बह रही है और ब्रिज बेचारा खड़ा हुआ है। और इस चीज से उन्होंने बोला कि यार जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं बगैर किसी नोटिस के। हम सब ने अपने अपने प्लान्स बनाए होते हैं ना लाइफ के, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, पर इस पैंडेमिक ने हम सबकी लाइफ का कोर्स बदल दिया एंड हम सबको बहुत अडेप्टेबल बना दिया टू न्यू थिंग्स। इस चैप्टर के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करा है जिन्होंने कुछ कुछ बिट्स लिखे हैं। सो देयर इज दिस स्टोरी ऑफ अ ग्रैंडफादर एंड अ ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर घर पे बैठे रहते थे, कोई उनसे ज्यादा बातें नहीं करता था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना उन्होंने अपनी ग्रैंडडॉटर को सितार सिखाना शुरू कर दिया। देयर इज अनदर वुमन हु 66 इयर्स ओल्ड एंड शी इज रिटन कि किस तरह से वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कनेक्ट करने लग गई। उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और बच्चों ने इन टर्न अपनी ग्रैंड मॉम से बहुत लाविश खाना मंगवाना शुरू कर दिया, उनसे खूब अच्छी अच्छी चीजें बनवाते थे एंड किस तरह से उनकी फैमिली बहुत ज्यादा बॉन्ड करने लगी। उसके बाद उन्होंने एक 13 साल के लड़के का पर्सपेक्टिव लिखा है, जो कि इस लड़के ने खुद लिखा है। वही से इसकी शुरू में तो बहुत मजा आया था जब पैंडेमिक आया था, पर क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, हम सब एक साथ बैठते थे, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड मिसिंग थिंग्स। फिर एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव कि डॉक्टर्स को क्या परेशानियां हुई, उनको क्या तकलीफें हुई, ऑल ऑफ दैट। So it's interesting. It's everybody's effect of corona जो हम सब ने फील करा है, पर शायद क्योंकि अभी अभी हुआ है तो इसलिए मुझे इस किताब से जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं। पर इस किताब की प्रॉब्लम है अनुपम खेर। इस किताब की प्रॉब्लम है कि अनुपम खेर एक बहुत बड़े कैरेक्टर हैं जो ये किताब लिख रहे हैं। मुझे बार बार वो हिंड्रेंस आई बीच में, क्योंकि अगेन एंड अगेन ही कीप्स टॉकिंग अबाउट व्हाट अ बिग स्टार ही इज, और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो दुनिया को कैसा लगेगा। इसीलिए ये किताब मुझे इतनी पसंद नहीं आई। नाम है योर बेस्ट डेज टुडे, बट समथिंग्स दैट आर रिटन इन दिस बुक, जैसे हॉन्डुरास रिवर वाली और ब्रिज की कहानी मुझे बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा आज गिनी की लाइब्रेरी में आपको ये जरूर बताती हूँ। और इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं ये रियलाइज करी थी, द वन वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बुक वाज, मैं रियलाइज करी थी कि एक्चुअली जो चीजें हम नेगेटिवली देखते हैं उनका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारी लाइफ पे। आप और मैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि हम बड़े रेजिस्टेंट होते हैं चेंज के लिए, है ना। कुछ भी बदलता है तो हम बड़े कंफर्टेबल नहीं होते। ये वो वाला साल था जिसमें वी नीड टू गिव आवरसेल्व्स अ पैट ऑन द बैक, क्योंकि हमने बहुत कुछ चेंज करा अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से, वर्क फ्रॉम होम से, जूम मीटिंग से, जिस हिसाब से हम लोगों के साथ बातें करते थे उससे। One thing that Anupam Kher said that I have been realizing for a while, and I don't know how many people have been realizing, is जब कोरोना शुरू में आया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वो वाले महीने थे जब हमने अपने आप को वापस खोलना शुरू कर दिया था टुवर्ड्स आवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। हम जूम कॉल्स पे एक्चुअली कॉन्वर्सेशंस करते थे, हम एक दूसरे से शेयर करते थे हमें कैसा लग रहा है। बट एज वी हैव ग्रोन इनटू कोरोना, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्वर्सेशन के आइडियाज बंद हो गए हैं। हम फिर से अपने अंदर सिमट के रह गए हैं। हम अपने डर, अपनी एंजाइटीज फिर लोगों को बताना बंद कर चुके हैं। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, पर इट्स हैपेंड, मुझे ऐसा लगता है। डू यू ऑल्सो फील द सेम वे कि कहीं आप लोग खुलने लग गए थे, रिलेशनशिप्स थोड़े से और ऑनेस्ट और ओपन हो रहे थे, और फिर से अब वो क्लोजिंग ऑफ रिलेशनशिप्स शुरू हो गया है टुवर्ड्स द सेकंड एंड ऑफ दिस डिजीज। I don't know, one bit that he wrote that really did resonate with me. बाकी इस किताब में अनुपम खेर has talked about his mother a lot, his relationship with his mother a lot. बाकी और कोई रिलेशनशिप उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र 2 बार किया है किताब में, सिकंदर के बारे में। अपनी बीवी का जिक्र जो डेथ वाला चैप्टर है उसमें किया है कि बहुत साल पहले उनकी बीवी ने विल बनाने की बात करी थी। अपने दोस्तों का कोई जिक्र नहीं किया अदर देन अनिल कपूर और सतीश कौशिक, जिन्होंने वीडियोस बनाए उनकी मॉम के लिए। तो अगर ये किताब ऐसी थी विच वाज सपोज्ड टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड हाउ लाइफ हैज चेंज्ड, तो ऐसे रिलेशनशिप्स मुझे नजर नहीं आए। मतलब इट्स नॉट जस्ट की फिल्म फ्रेटर्निटी के, पर कोई भी, उन्होंने अपने भाई की बात करी है। पर आप रियलाइज करते हो जब अपने भाई की बात करते हैं कि कुछ है भाइयों के बीच में, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी और हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप। पता नहीं, मुझे इस किताब में बड़ी सारी ऐसी चीजें लगी कि शायद खुद अनुपम खेर एक बहुत
हैप्पी स्पेस में नहीं है, पर जो मैसेज वो दे रहे हैं वो हैप्पी करने की दे रहे हैं, तो इसीलिए शायद मेरी रिलेटेबिलिटी इससे नहीं ज्यादा हुई। बट डू पिक अप दिस बुक इफ यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। तो आपको आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। RJ गिनी GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक या फिर rjgini@gmail.com। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स। इस बुक शो के बाद मुझे कॉमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो अगर हो सके तो जरूर लिखिएगा। Thank you. I'll see you again next Sunday and enjoy your weekend. At least what's left of it. Mwah.